नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Friends, today inshallah we have to discuss double entries. डबल एंट्रीज में कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और अगेन आई रिपीट के वो स्टूडेंट जिन्होंने कल क्लास मिस की थी, तो मैंने ग्रुप में कल ही आप लोगों को कल की क्लास का लिंक शेयर किया था। अगर आपने वो रिकॉर्डिंग सुन ली तो दैट्स गुड, और अगर नहीं सुन सके तो हो सकता है आज आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने फोकस करना है आज समझने पे, लिखने की कोशिश अभी नहीं करना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग। देखिए, मैं वैसे भी आप लोगों को पीडीएफ कन्वर्ट करके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देता हूँ जो कुछ पढ़ा रहा होता हूँ, तो आप घर पे इसको कॉपी कर लिया करें, यहाँ पे फोकस किया करें समझने पे, क्योंकि अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे, सेम टाइम आप लिख भी रहे हैं, कॉपी भी कर रहे हैं, मतलब और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और सुन भी रहे सर क्या कह रहे हैं, तो मतलब एक साथ इतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग होगी तो शायद आपको समझ में नहीं आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता किसी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट का ये टॉपिक वीक हो गया, वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकेगा सीएमए के अंदर। डबल एंट्री हर जगह हिट होगी, हर जगह। जितने भी आगे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वहां डबल एंट्री का इंपैक्ट आएगा, चाहे मैं इन्वेंट्री पढ़ाऊं, डेप्रिसिएशन पढ़ाऊं, बैड डेट्स पढ़ाऊं, बैलेंस रिकंसिलिएशन पढ़ाऊं, आगे जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ाता रहूंगा उन हर टॉपिक्स में किसका कॉन्सेप्ट होगा? डबल एंट्री का। ये अकाउंटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कल मैंने आप लोगों को एक बड़ा वॉइस मैसेज भी डिटेल किया था कि वो स्टूडेंट जो क्लास मिस कर गए, अदरवाइज देखिए आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे रिटेंशन रेशियो बहुत कम है। रिटेंशन रेशियो क्या होता है कि जो बच्चा क्वालिफाइंग स्टेज पे पहुंचता है, अभी आपको पता है आपका सेक्शन सी स्टार्ट हुआ था पिछले जुमेरात को, कल सॉरी परसों जो जुमेरात थी उसमें सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है, मंडे को सेक्शन ई की पहली क्लास है, सेक्शन एफ की फैकल्टी फाइनल हो गई है। मतलब सेमेस्टर 1 में अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले तकरीबन PQR तक गए थे, PQ तक, मतलब PQ का मतलब तकरीबन कोई 18-20 सेक्शन। लेकिन आपको सुन के हैरत होगी, अभी लास्ट सेशन में स्ट्रेटेजिक लेवल का जो फाइनल लेवल है वो पूरे आईसी में कराची में कहीं पर भी बैच नहीं बना। वजह क्या है? स्टूडेंट नहीं है। जितना ऊपर हम जाते ना उतने नंबर ऑफ बैचेस क्या होते रहते? कम। रिटेंशन रेशियो नहीं है, बच्चा रिटेन नहीं हो पाता। वजह यही है कि हम लोग स्टडीज को फोकस नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज करते। तो याद रखें, अगर टीचर, और ये मैं रिकॉर्डिंग अभी तो आप लोग के फेवर में दे रहा हूँ, आगे मैं शायद रिकॉर्डिंग भी ना दूं, उसकी वजह ये है कि फिर आप लोग नॉन सीरियस हो जाएंगे। तो आप लोग रिकॉर्डिंग में आपको दे रहा हूँ, फेवर आपको दे रहा हूँ, पढ़कर आए, सुनकर आए। हम 1000 चीजों के लिए टाइम निकालते हैं, ठीक है ना। हम सोशल मीडिया को कितना टाइम, ईमानदारी से हम सब देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देते, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो इस वक्त आप लोग, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बहुत खुश नसीब है, अल्लाह ताला ने आपको वो पेरेंट दिए जो आप पे एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एक अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको दिलवा रहे हैं। आपका फ्यूचर बन जाएगा, करियर बन जाएगा अगर आप कमिटेड रहे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, और देखिए 4 दिन मिलते हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। उन 4 दिन में जो कुछ मैं पढ़ाऊँ, सबाज साहब पढ़ाएं, मिस आपको पढ़ाएं, हर टीचर के लेक्चर को आप बैक टू बैक लेके चलें, एट द एंड आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो भाई अब जिन्होंने कल का लेक्चर मिस किया है, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी है, उनको आज डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, बट उन्हें आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर घर जाके उस लेक्चर को सुने, आज का लेक्चर भी मैं आपको दे दूंगा, उसको भी सुने, क्योंकि ये बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, राइट। सो वी हैव टू स्टार्ट नाउ। कल हमने डबल एंट्री पे बात की थी, हमने कहा था 5 जो नेचर है उन्हीं पे डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एसेट बढ़ता है डेबिट, कम होता है क्रेडिट,
बाकी जो तीन है उसके फौरन बाद, यानी लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, वो तीनों बढ़ते हैं तो क्रेडिट और कम होते हैं तो एक्सपेंस। बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है क्रेडिट। दो चीजें, दो नेचर ऐसी है जो बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं क्रेडिट, एसिड और एक्सपेंस। बाकी तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, कम होंगे तो। और ये मैंने आपको बता दिया था, डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो कॉलम है। और ये दो कॉलम, ये आखिर के जो दो कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, एक जो लेफ्ट पे आपके पड़ेगा वो डेबिट होगा। आई मीन टू से दिस वन, ये कौन सा कॉलम है? डेबिट। और हम जो सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें करेंसी साइन हमारा पाक रुपीज है, तो डेबिट और ब्रैकेट में जो करेंसी साइन होता है रुपीस, क्रेडिट जो कि राइट साइड पे कॉलम है, और करेंसी साइन रुपीस। बाकी ये शुरू के तीन कॉलम है, ये मैंने आपको बताए थे। एक डेट के लिए यूज करते हैं, कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है। एक पर्टिकुलर्स के लिए यूज करते हैं कि आपका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है। और एक जो है वो हम P/R, ये फिलहाल कॉलम यूज नहीं होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी बनाना चाहो इशू नहीं है। तो ये आपका फॉर्मेट है डबल एंट्री का। इसको हम वैसे कॉमनली जनरल जर्नल कहते हैं। मैंने कल भी ये बात बताई थी, ये आपका जनरल जर्नल। और हम जिस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें बिजनेसमैन का नाम है मिस्टर सलमान। ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 पे, प्रीपेड द डबल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री से मुराद जीजे, जनरल जर्नल। दूसरी बात यह है कि सलमान ने मार्च 1, 2017 को बिजनेस का आगाज किया। तो अब इसका मतलब है जो बिजनेसमैन है उसका नाम टॉप पे लिख देंगे। क्या नाम है उसका? मिस्टर सलमान। सलमान इज गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस ऑन March 1, 2017। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ये हेडर कहलाता है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कल चूंकि हमने कोई प्रॉपर सवाल नहीं किया था, कल तो जस्ट मैं आपको कुछ रैंडमली ट्रांजेक्शन लिखकर, ट्रांजेक्शन बोलकर रिकॉर्ड करना सिखा रहा था। आज हम प्रॉपर सवाल की तरफ जा रहे, तो हमने लिखा मिस्टर सलमान, जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017। नाउ सलमान इज गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस। तो मार्च की पहली तारीख 2017, मिस्टर सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹800,000। देखिए मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो, कुछ चीजें भी डायग्राम के तौर पे बनाऊंगा ताकि आपको ये बात मजीद वाज़ेह हो जाए। सपोज करें ये एक शॉप है और ये है सलमान ट्रेडर की शॉप। वैसे तो याद रखना, जो आपकी शॉप होती है ना, वो भी इटसेल्फ आपके लिए क्या है? सलमान ट्रेडर्स। ठीक है, जो आपकी शॉप है वो भी इटसेल्फ आपके लिए क्या है? एसेट है। लेकिन क्या जरूरी होता है कि शॉप आपकी खुद की हो? किराए की नहीं हो सकती। तो ये शॉप रेंट की है, आपको पता चल जाएगा अभी इसने 2 तारीख को रेंट भी पे करना है। तो जो आपका अपना एसेट नहीं है वो आपकी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये शॉप इसकी अपनी नहीं है, वरना इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। बहरहाल अब आप देखिए शॉप इस वक्त बिल्कुल खाली है, यहाँ कुछ रखा हुआ है। ओके, सलमान पैसे लेकर आया कैश, कितने लाख रुपए लेकर आया, और इसने लाके ऑफिस में रख दिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि कुछ भी यहाँ मौजूद नहीं था। अब हम कह रहे हैं सलमान के बिजनेस में कैश आ गया। कितना कैश आ गया? 8 लाख रुपए। कैश की नेचर क्या है? एसेट। एसेट जब कारोबार में बढ़ता है तो डेबिट। अभी कुछ भी नहीं था, ब्लैंक खाली दुकान थी, मैंने वहां पे 8 लाख रुपए कैश लाके रखे। तो हम बोलेंगे कि यार कैश व्हेन एवर इंक्रीजेस ऑलवेज बीन डेबिटेड। हमने 8 लाख रुपए से कारोबार को शुरू किया है, तो हमने कैश को डेबिट किया 8 लाख रुपए वंस अपॉन अ टाइम, मार्च की पहली तारीख 2017। अच्छा, क्या अकाउंटिंग बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री? अकाउंटिंग बेस्ड ऑन, इफ देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। अब सलमान ने कारोबार को शुरू किया, सलमान इज गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस। ट्रांजेक्शन कहती है मिस्टर सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? कैपिटल। When you start your business, your capital
इंक्रीज। आप जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपका कैपिटल बढ़ता है। तो अब एक तरफ तो वो कैश है, लेकिन दूसरी तरफ वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। और जब इन्वेस्टमेंट करोगे कारोबार में तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट नहीं होता, क्रेडिट। मैंने कहा था ट्रांजेक्शन अगर आप रूल को चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, अपनी तरफ से रूल बना देंगे कि जो बढ़ रहा है वो डेबिट, और आप बोलोगे सर देखिए कैश बढ़ रहा है डेबिट, कैपिटल बढ़ रहा है डेबिट, तो दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो एंट्री गलत हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सेकंड जो टाइटल यूज करेंगे उसमें सलमान कैपिटल। अब कुछ लोग कैपिटल लिख के ब्रैकेट में सलमान लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, आप सलमान कैपिटल लिख दे, कैपिटल लिख के ब्रैकेट में मिस्टर सलमान लिख दे, नो इश्यू एट ऑल। तो दो इंपैक्ट ये थे कि सलमान ने अपने बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट की, कारोबार को शुरू किया, तो वन सलमान के बिजनेस में कैश बढ़ गया, ऑन दी अदर एंड उसका कैपिटल भी बढ़ गया। तो कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है नरेशन या डिस्क्रिप्शन का, वो फिलहाल जरूरी नहीं होता ना, मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा अभी, क्योंकि नॉन कॉमर्स वाले कंफ्यूज हो जाते। तो कॉमर्स वाले आप चिंता नहीं कीजिएगा, मतलब इसमें हम अभी फिलहाल जो है वो ट्रांजेक्शन में नरेशन को ऐड, ये मेरी एक ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो गई। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक सिरात मुस्तकीम लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि पता चल जाए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ट्रांजेक्शन हाजा मुकम्मल, कंप्लीट, राइट। अच्छा, अब इधर आ जाए अगली ट्रांजेक्शन। सलमान भाई ने क्या किया? 2 तारीख को सलमान भाई ने ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश 200,000। सलमान साहब के ऑफिस के बराबर में एक छोटा सा बैंक था जिसका नाम था HBL, ठीक है। तो सलमान साहब ने HBL में जाके क्या खुलवा लिया? एक अदद बैंक अकाउंट। तो ये जो HBL में सलमान ने बैंक अकाउंट खोला, कितने पैसे यहाँ पे सलमान ने डिपॉजिट किए? अब ये बताएं, ये जो कैश 8 लाख रुपए था, क्या ये 8 लाख रहेगा? अब आपका कैश कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए। सलमान ने कहा यार हालात जरा सही नहीं है, कुछ पैसा बैंक में रखवा देते। तो सलमान ने 2 लाख रुपए कहाँ रखवा दिए? तो अब क्या बैंक अकाउंट खुल गया आपका HBL में? ये HBL तो लिखा हुआ नहीं है, मैं वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपके 2 लाख रुपए कहाँ जाके जमा हो गए? बैंक में। अच्छा, बैंक इटसेल्फ एक एसेट है, ठीक है, बैंक आपकी रिसोर्स है। बैंक से मुराद आपका बैंक बैलेंस। अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो क्या वो आपकी रिसोर्स नहीं है? क्या वो आपका एसेट नहीं है? थोड़ी देर पहले सलमान का कोई बैंक अकाउंट नहीं था, सलमान ने बैंक में जाके अकाउंट खुलवाया, तो बैंक में कितने पैसे रखवा दिए? 2 लाख रुपए। तो क्या बैंक की नेचर एसेट है? एसेट व्हेनेवर इंक्रीजेस ऑलवेज बीन। तो जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करेंगे, और एक एसेट यहाँ पे कम हो रहा है। अब यहाँ पे डेट बार बार ये मार्च लिखने की जरूरत नहीं है, ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट 2 तारीख को हमने कहा कि हमने एक बैंक में 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट ओपन करके रखवा दिए। तो 2 लाख रुपए से हमारा एक एसेट बढ़ गया, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारा एक एसेट कम भी हो गया है। कौन सा एसेट आपका कम हो गया है? कैश। तो यहाँ पे डबल एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक डेबिट ने कैश क्रेडिट। इज दैट क्लियर? बैंक भी एसेट और कैश भी, यहाँ पे इत्तेफाक से दोनों की निस्बतें सेम आ गई। हालांकि आपकी जो नेचर है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। ऊपर आप देखिए पहली ट्रांजेक्शन में दोनों की नेचर डिफरेंट थी, एक था कैश, दूसरा था कैपिटल, यानी एक एसेट था दूसरा, और वहां दोनों बढ़ रहे थे। यहाँ पे एक बढ़ रहा है और दूसरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश का बैलेंस कम हो रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेड रेंट ₹50,000 इन एडवांस। जिस बंदे की शॉप आपने रेंट पे ली 2 तारीख को, वो भी साहब आ गए आपके पास और उन्होंने कहा कि सर आपने कहा था कि आप 2 तारीख को मुझे 50,000 एडवांस रेंट देंगे, तो बराए मेहरबानी 50,000 पे कर दें। अब आपने उसको 50,000 रुपए कैश दिए। ये 50,000 रुपए आपने जो कैश दिया, तो क्या आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? यानी अब आपका ये 6 लाख भी नहीं रहेगा, कितना रहेगा? 5.5 लाख।
5.5 लाख कैश बच गया, 50,000 रुपए का कैश आपने पे किया। तो अब आप मुझे बताएं कैश आ रहा है या कैश आपके पास से जा रहा है? कैश की नेचर क्या है? एसेट। एसेट कम होता है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे एक एसेट जा रहा है, दूसरा एसेट जनरेट हो रहा है, दैट इज प्रीपेड रेंट। एडवांस रेंट क्या होता है? एवरी प्रीपेड इज योर एसेट। एवरी प्रीपेड इज योर एसेट। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर एक मिसाल दे देता हूं, आपके मोबाइल में 0 बैलेंस हो जाए, कोई लोन की फैसिलिटी मौजूद ना हो, कोई नेटवर्क आपको लोन नहीं दे रहा, बैलेंस आपका 0 है, आप कॉल मिलाएंगे तो वो क्या कहते हैं, बराए मेहरबानी अपना बैलेंस रिचार्ज करें, आपका बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है। तो बात यह है, आप इजी लोड वाले के पास जाते हैं, उसको 100 रुपए का एक नोट देते हैं और वो आपके पत्नी क्या एक नंबर डायल करेगा, आपके मोबाइल में बैलेंस आ जाएगा। प्रीपेड, आपने पैसे दे दिए, अब आपकी एक रिसोर्स जनरेट हो गई। एसेट की डेफिनेशन क्या थी? रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी, आपके कंट्रोल में वो बैलेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। अब आपको बेनिफिट क्या है? आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, पैकेज कर सकते हैं, आप बेनिफिट ले सकते हैं, आप लोगों से कांटेक्ट में रह सकते हैं। याद रखें वो जो आपका प्रीपेड है, याद रखना एसेट भी है ना, एक टाइम पे आके कन्वर्ट होता है एक्सपेंस में। वो आपका प्रीपेड 6 महीने की एक्सपायरी डेट होती है उसकी नॉर्मली। आफ्टर 6 मंथ अगर आप यूज नहीं करोगे क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने 100 रुपए का बैलेंस डलवाया, ये तो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, शायद आपका 4-5 दिन 2-4 दिन में अगर आप कॉल्स करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब फिर जब वो 0 होगा ना, उस वक्त हम कहते हैं ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सपेंस में। अब ये स्प्लिट है, ये इस वक्त एसेट है, लेकिन ये एक टाइम आएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपेंस में। हम मोबाइल फोन खरीद के लाते हैं, ये हमारा एसेट है, लेकिन एक वक्त आता है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, मतलब ये काम करना छोड़ देता है, हम इसको घर पे रख के नया मोबाइल लेकर आ जाते हैं। तो याद रखें अगर आपने कोई इनिशियली पे किया है, जिस तरह आईसीएमए को आपने अगर पे कर दिया, ये भी आपका प्रीपेड एसेट है जिसकी वजह से आपको यहाँ क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये 6 महीने बाद ये भी किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपेंस पे। तो यहाँ पे एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट, जो एसेट बढ़ रहा है उसका नाम क्या है? प्रीपेड रेंट, और जो एसेट कम हो रहा है उसका नाम क्या है? कैश। तो किसको डेबिट करूंगा, किसको क्रेडिट? प्रीपेड रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ओके, हाउ मच इज दैट? ओनली 50,000। ओके, नेक्स्ट, prepaid rent debit cash credit, is that clear? Next, purchase goods on cash to 50,000। अब आप देखिए पहली तारीख गुजर गई, दूसरी तारीख गुजर गई, अब सलमान साहब ने क्या किया कि यार ये 5.5 लाख रुपए थे, इसमें से कितने लाख रुपए जेब में रखे? 2.5 लाख रुपए। तो अब यहाँ कैश कितना बचेगा? 3 लाख। भाई 2.5 लाख रुपए मार्केट में लेके गए ना वो परचेजिंग करने, क्या इसकी दुकान पे कुछ प्रोडक्ट रखी हुई है? जो दिखता है वो बिकता है ना भाई। जब तक शॉप पे कोई प्रोडक्ट नहीं होगी आपको कैसे पता चलेगा ये फलानी प्रोडक्ट बेच रहा है? हमारे आपके इलाके में सम टाइम किसी दुकान पे काम चल रहा होता है या कोई दुकान रेनोवेट हो रही है, तो बहुत सारे लोग, कोई लोग बोलते हैं यार चाय का होटल खुलने वाला है, कुछ लोग बोलते हैं यार ये जो है ना रोटी की दुकान खुलने वाली है, कुछ लोग मेडिकल स्टोर खुलने वाला है, अपने अपने हिसाब से ना कुछ प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। पता चलता चलो वो मेडिकल स्टोर खुल गया, उसने काउंटर लगा लिए। कैसे पता चलता है मेडिकल स्टोर खुला है? क्योंकि वो मेडिसिन बेच रहा होता है, प्रोडक्ट लाके डिस्प्ले करेगा, आपको पता चल जाता है, चाहे उसने बोर्ड नहीं भी लगाया हो, आप प्रोडक्ट देख के समझ जाते हैं मेडिसिन यहाँ से मिलती है, आप आ जाके मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट आपको बेचनी है वो खरीद के लानी पड़ेगी। अब सलमान साहब 8 लाख रुपए लेकर आए थे कारोबार में, नंबर 1। उसके बाद सलमान साहब ने 2 लाख रुपए का रखवा दिए, 6 लाख रुपए रह गए थे। फिर सलमान साहब ने 50,000 रुपए रेंट पे कर दिया, 5.5 रह गए थे। 5.5 में से भी 3 तारीख को कितने पैसे निकाले? 2.5 लाख। अब कितना बैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ पे? 3 लाख। 2.5 लाख रुपए की सलमान साहब प्रोडक्ट लेकर आ गए, जो माल बेचना था। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सलमान साहब की इन्वेंट्री जो है ना वो ये है, सलमान साहब ये इन्वेंट्री के कुछ आइटम खरीद के लाए,
और ये इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, ये इनकी प्रोडक्ट है और ये सेल करते हैं सलमान साहब। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो खरीद के लाए हैं ये परचेज की है। परचेज की नेचर होती है एक्सपेंस। परचेज का मतलब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश बढ़ना या कैश कम हो रहा है, कैश की नेचर क्या है, एसेट कम होता है तो यहाँ पे डबल एंट्री क्या बननी चाहिए, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, राइट। परचेजेस डेबिट और कैश को हम क्रेडिट करेंगे कितने से, 250,000 ओनली। अब आप देखिए, गौर से देखिए, सलमान ने कितना पैसा कारोबार में इन्वेस्ट किया था, 8 लाख में से प्रोडक्ट कितने की खरीद के लिए आया, 2.5 लाख। 50,000 रुपए किसको दे दिए, लैंडलॉर्ड को, कितना हो गया 3 लाख। ऑफिस में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना हो गया 6 लाख। बैंक में कितना बैलेंस है, कितने हो गए। अच्छा, ये जो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ये जरूरी नहीं होता, ये तो मैं आपको एक इमेजिन करवा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन फ्लो कर रही है। अच्छा, अब देखिए सलमान साहब ने क्या किया, नेक्स्ट डे या एक दिन के बाद, बीच में शायद एक दिन ट्रांजेक्शन ही छुट्टी आ गई या मसला था पता नहीं क्या, 5 तारीख को सलमान साहब दोबारा मार्केट गए, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मुस्लिम ऑन क्रेडिट। अब सलमान ने जो गुड्स खरीदी है वो कैश पे लिए या क्रेडिट पे, क्रेडिट बोले तो उधार। अब सलमान का कैश कम नहीं हुआ, कैश अभी भी 3 लाख रहेगा, सलमान का कैश अभी भी 3 लाख रुपए रहेगा। अब सलमान ने अपने कारोबार में कितना मजीद प्रोडक्ट परचेज की, 1 लाख। फ्रॉम वेयर, मिस्टर मुस्लिम, हाउ मच, 120 ऑन कैश ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब बात यह है कि आपने जब दोबारा परचेजेस की तो अब हम जरा थोड़े डिफरेंट कलर के कोई मार्कर से देखते हैं। ये वाली प्रोडक्ट सलमान साहब खरीद के लाए, और ये जो आपको और मजीद प्रोडक्ट नजर आ रही है, ये प्रोडक्ट सलमान साहब कितने की खरीद के लिए, 1,20,000 की। ये कुछ प्रोडक्ट और आ गए। ठीक है, ये पहले किस पर आई थी और ये किस पर आई, गुड्स तो आ गई, परचेजेस तो है। परचेज की नेचर क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, परचेज को तो डेबिट करेंगे। क्या सलमान ने कैश दिया है, क्या सलमान की लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो परचेसेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। यहाँ जो टाइटल होगा दिस वुड बी अकाउंट्स पेबल, राइट। तो अब हम परचेज को डेबिट करेंगे, कितने से परचेज को डेबिट करेंगे, 1,20,000 रुपए की आपने और प्रोडक्ट खरीदी, 5 तारीख को परचेजेस को आपने डेबिट किया। क्या आपने कैश को क्रेडिट करना है, नहीं, किसको क्रेडिट करना है, अकाउंट्स पेबल, राइट, या अकाउंट्स पेबल। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। और ब्रैकेट में बेहतर होगा लिख दिया जाए कि ये हमने परचेजेस किससे किए, मिस्टर मुस्लिम। ठीक है भाई, हमने ये परचेजेस किए मिस्टर मुस्लिम से, 120,000। इज दैट क्लियर, ओके। अच्छा, अभी देखिए एक बात मेरे ध्यान में भी आ रही थी, चले वैसे ही आपसे डिस्कस करता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन किसी को याद है, क्या इक्वेशन थी, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ओके। अब तकरीबन मैं जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुका हूं ना, वहां पे इसको चेक करते हैं। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, जब मैंने पहली ट्रांजैक्शन की तो कारोबार में 8 लाख रुपए कैश आया था, एम आई राइट, और 8 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ गया था, लायबिलिटी 0। दूसरी ट्रांजैक्शन जब हुई, कैश आपका 2 लाख रुपए बढ़, एक एसेट 2 लाख से बढ़ा, एक एसेट 2 लाख से कम हुआ। कौन सा एसेट 2 लाख से बढ़ गया था, बैंक बैलेंस। कौन सा एसेट 2 लाख से कम हुआ था, कैश। तो अगेन एसेट कितने के थे आपके पास, 8 लाख, और कैपिटल भी कितना था आपका, 8 लाख।
लायबिलिटी जीरो थी। उसके बाद जब इसने तीसरी ट्रांजेक्शन में रेंट पे किया तो एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट, फिर दोबारा एसेट आपका कितना रहा 8 लाख और आपका कैपिटल कितना था 8 लाख। अच्छा, अब तीसरी ट्रांजेक्शन के बाद चौथी ट्रांजेक्शन में परचेज की। परचेज की नेचर क्या होती है, एक्सपेंस। अच्छा, जब एक्सपेंस होगा तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, कैपिटल कितने से कम हो गया था, कितने, नहीं, परचेज 5.5 लाख की थी, 2.5 लाख। भाई परचेज करूंगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल, तो अब कैपिटल 8 लाख नहीं होगा, कितना हो जाएगा 5.5, क्योंकि 2.5 लाख रुपए की परचेजेस की ना, तो कितने बच गए 5.5। क्या कैश भी कम हो गया था आपके पास, तो ये 8 लाख होंगे, ये भी 5.5 लाख हो जाएंगे। अब एक और बात, अब जो गुड्स खरीदी वो किस पे खरीदी, उधार पे, तो आपका एसेट तो कम नहीं हुआ, एसेट अभी भी कितना है 5.5 लाख, लेकिन जब आपने उधार पे खरीदी एक्सपेंस बढ़ा तो कैपिटल 5.5 लाख में से मजीद कितना कैपिटल कम हो गया, 1 कम हो गया, 4,30,000, लेकिन आपकी लायबिलिटी बढ़ गई कितने से, 1 से। क्या इक्वेशन बराबर आ गई, तो देखिए इक्वेशन आपकी अल्टीमेटली प्रूफ होती है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये चीजें अभी इस पर कितना लेवल आपको सोचना नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। असल आपको ये समझना है ये सवाल और इसकी क्या रिकॉर्ड करनी है, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ जो कुछ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सलमान बिजनेस को काफी स्टेब्लिश कर रहा है, कारोबार में इन्वेस्टमेंट की, जो चीजें एक बिजनेसमैन करता है वो उसने की, बैंक अकाउंट खोल लिया, रेंट था वो पे कर दिया, प्रोडक्ट लाके डिस्प्ले कर दी, थोड़ा माल कम लग रहा था थोड़ा माल और क्रेडिट पे लेकर आ गया। अच्छा, अब जरा इधर देखिएगा, 5 तारीख के बाद अगले दिन 6 तारीख और फिर 7 तारीख को लिखा हुआ है ड्यू टू सम क्वालिटी डिफेक्ट गुड्स ऑफ ₹20,000 रिटर्न टू मिस्टर मुस्लिम भाई ने आपको कुछ डिफेक्टिव गुड्स दे दी थी, वो आपने मुस्लिम भाई को जाके क्या कर दी, वापस कर दी। अब इधर देखिएगा, ये हमारे पास सपोज करें ये वाली गुड्स जो थी ना ये खराब निकल गई, और ये कितने की थी, ये मैंने मिटा दी, वापस करके आ गया। अच्छा, जब आप एक चीज खरीद के लाते हो तो आप बोलते हो इतना एक्सपेंस हो गया, जब वो वापस करके आओगे तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा या एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, अभी एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने 1,20,000 रुपए का माल उधार लिया था, उस वक्त आपकी लायबिलिटी कितने से बढ़ गई थी 120,000, अभी आपने कितने की गुड्स वापस कर दी, तो क्या 20,000 से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, अभी भी आपको मुस्लिम को 1,20,000 रुपए दे रहे, अब आपको मुस्लिम को, तो इसका मतलब है लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी व्हेनेवर डिक्रीजेस ऑलवेज बीन डेबिटेड, अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी 7 तारीख को 7 को अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा एक्सपेंस है जो एक्सपेंस को कम करेगा। हाँ, कुछ कॉन्ट्रा अकाउंट होते जो रिवर्स साइड पे जाते हैं, जैसे अभी एक टाइटल यूज करूंगा ड्राइंग, वो कैपिटल को कम करेगा तो उसकी नेचर क्या बोलूंगा, कॉन्ट्रा कैपिटल। अब ये ड्राइंग क्या है बताऊंगा आगे जाके, तो याद रखे कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं, जैसे एक्सपेंस परचेज करते तो एक्सपेंस बढ़ता है और माल वापस कर देंगे तो एक्सपेंस, तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस। अच्छा, अब आप देखिए अकाउंट्स पेबल मुस्लिम डेबिट, कितने से लायबिलिटी खत्म हो गई 20,000 से। आपके पास एक टाइटल यहाँ क्रेडिट होगा परचेज रिटर्न, जब माल लेकर आया था तो एक्सपेंस बढ़ गया था ना, तो परचेज को डेबिट किया था, अभी माल वापस कर दिया है तो परचेज को क्या कर दूं, और परचेज के साथ एक टाइटल लिख दूं परचेज रिटर्न 20,000। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद देखें 8 तारीख को सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो सलमान साहब की बैंक
से मेरा ख्याल चेक बुक आ गई है। चेक बुक तकरीबन 1 हफ्ता लगता है आने में। तो 8 तारीख को सलमान ने मुस्लिम भाई को कितने पैसे दे दिए? अब ये कैश दिया या चेक दिया है? हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे जो इम्पैक्ट चल रहा था, सलमान साहब के बैंक में कितना पैसा मौजूद था? 2 लाख। सलमान साहब ने चेक लिखा 30,000 का। हालांकि अभी लाइबिलिटी कितने की बची हुई है? जरूरी नहीं होता कि 1 लाख वन शॉट पे करें, आप अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे या किस्तों में भी या ऐसा ऐसा भी पे कर सकते हैं। 2 लाख रुपए आपके पास बैंक बैलेंस था, आपने कितने रुपए का चेक लिखा? 30,000 रुपए का। आपने 30,000 रुपए का चेक लिखकर, सॉरी, अब आपका बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पे? 1,70,000 बचेगा ना बैंक में। तो आप मुझे बताएं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? बैंक बैलेंस कितने से कम हो गया? बैंक की नेचर एसेट कम होता है, तो वन हैंड आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ऑन दी अदर हैंड आपकी लाइबिलिटी भी, लाइबिलिटी व्हेनेवर डिक्रीजेस ऑलवेज बी डेबिटेड। अकाउंट्स पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। 8 तारीख को अकाउंट्स पेबल डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। अकाउंट्स पेबल मुस्लिम डेबिट और बैंक क्रेडिट। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, सलमान साहब बड़ी दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह कोई कस्टमर आ जाए। अब तक कोई कस्टमर नहीं आया, 1 हफ्ता हो गया। मेरे ख्याल सलमान साहब की दुआ कबूल हो चुकी है और 8 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर की आमद भी शुरू हो गई। अब तक कोई सेल की है इन्होंने? नहीं भाई, ये परचेजिंग करके आ गए, बैंक अकाउंट खोल लिया, रेंट दे दिया, डिफेक्टिव माल आ गया था वो वापस करवा दिया, सप्लायर को एक चेक भी दे दिया, ऑल इज वेल। लेकिन अब तक देयर इज नो सेल। अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख को एक और ट्रांजेक्शन हो रही है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। कितने की गुड्स बेची? 2 लाख रुपए की। सपोज करें कि ये वाली जो प्रोडक्ट थी, एक ये वाली 1 लाख रुपए की थी और 1 लाख की थी। ये दोनों प्रोडक्ट आपने बेच दी कितने की? गोल्ड के रिंग है भाई, डायमंड के, सही है। ये एक तोला के रिंग है, ठीक है। ये आपने 2 रिंग बेच दिए, कितने के? 2 लाख रुपए के। अब सेल की आपने कैश पे या उधार पे? कैश पे सेल करूंगा तो पैसा आएगा। अब ये कैश जो 3 लाख था ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना हो जाएगा? 5 लाख। कैश बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? कैश की नेचर क्या है? एसेट बढ़ता है। तो ये आपका कैश क्यों बढ़ा? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपने सेल की है, और सेल बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ती है, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। इनकम बढ़ती है तो कल रूल बताए थे ना, सेल्स की नेचर क्या है? रेवेन्यू। सिर्फ 2 चीजें जो बढ़ते हैं तो डेबिट। कौन कौन से? एसेट और एक्सपेंस। बाकी तीनों बढ़ते हैं तो क्रेडिट। अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डबल एंट्री नॉट सिंगल एंट्री। ये पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? बिकॉज ऑफ सेल। पैसा, कैश, सेल, 2 टाइटल। कैश बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सेल भी, इनकम भी। कैश एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, सेल्स इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग ये ट्रांजेक्शन जितनी मैंने रिकॉर्ड करवा दी है, आप लोग अपने पास अभी रिकॉर्ड करें ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए, फिर मैं आगे चलता हूं। तो अब मैं ये डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ बोर्ड पे, पूरा जितना मैंने सॉल्व किया है इसको आप कॉपी करें, और फॉर द टाइमिंग जो है मैं, ओके स्टूडेंट्स, किसी ने भी सवाल किया है कि सर ये 7 ट्रांजेक्शन वाली या 7 मार्च की जो ट्रांजेक्शन है ये बता दें। इसमें देखिए हो ये रहा है कि आपने 20,000 की डिफेक्टिव गुड्स मुस्लिम को वापस कर दी। मुस्लिम से आपने गुड्स ली थी उधार पे, जब वापस करोगे तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होती है डेबिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट। जब गुड्स खरीद के लाए थे एक्सपेंस बढ़ गया था, गुड्स वापस करोगे एक्सपेंस, एक्सपेंस कम होता है, क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। क्लियर? मालूम? ओके। अच्छा भाई, नेक्स्ट है हमारे पास 8 तारीख के बाद 10 तारीख को ट्रांजेक्शन, इधर देखिएगा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर असलम
ऑन क्रेडिट ₹130,000, ऐसा ही है। असलम भाई को आपने माल बेचा है कैश पे या उधार पे? पैसा आ रहा है लेकिन पैसा मिलेगा कब मिलेगा? बाद में। उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सेल बढ़ रही है। सेल मतलब इनकम, इनकम मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। तो डबल एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। वी नीड टू रिकॉर्ड अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स। जी भाई, इज दैट क्लियर? अकाउंट रिसीवेबल ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? असलम सेल्स। भाई देखिए, बैक टू बैक दो ट्रांजेक्शन हुई है और यहां पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो इन बैक टू बैक दो ट्रांजेक्शन में हमने सेल की, एक मर्तबा हमने सेल की कैश पर और एक मर्तबा हमने सेल की क्रेडिट पर। अगर मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल करके समझाने की कोशिश करूंगा, रेड कलर के मार्कर से उसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। इधर देखिएगा, देखिए परचेज दो मर्तबा की। एक मर्तबा परचेज किस पे की? कैश पे। और दूसरी मर्तबा परचेज किस पे की? क्रेडिट पे। ये जरा ऊपर देखिएगा, ट्रांजेक्शन जो 5 तारीख की है और 7 तारीख की। ये बताओ परचेज की निस्बत क्या है? नेचर। वेरी गुड। एक्सपेंस बढ़ता है तो परचेज जब हम करते हैं ना, चाहे हम कैश पे परचेज करें चाहे हम क्रेडिट पे परचेज करें, हमारा एक्सपेंस बढ़ता है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। एक्सपेंस को उर्दू में कहते हैं खर्चा। एक्सपेंस का रिवर्स होता है इनकम। खर्चा करोगे पैसा जाएगा, इनकम होगी पैसा। हम अल्फाज सिर्फ पढ़ते हैं दिन रात सुबह शाम। तो आमदनी और खर्चा, एक्सपेंस खर्चा, रेवेन्यू आमदनी। परचेज करना उसकी अगेंस्ट क्या हो गया? सेल करना। परचेज का अगेंस्ट क्या होगा? सेल। खरीदना बेचना, पढ़कर है ना अल्फाज से, खरीदना बेचना। तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, परचेज ऑलवेज बीन डेबिटेड। सेल रेवेन्यू है, परचेज का मतलब खर्चा, सेल का मतलब आमदनी रेवेन्यू। इनकम बढ़ती है तो डेबिट नहीं होती, क्रेडिट। ये आपस में भी अपोजिट है, खरीदना बेचना अकाउंटिंग में भी अपोजिट है। एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, इनकम बढ़ती है। तो परचेज ऑलवेज बीन डेबिटेड, सेल ऑलवेज बीन क्रेडिटेड। चाहे सेल कैश पे करो चाहे सेल क्रेडिट पे करो। अब आप देखें, बैक टू बैक दो मरतबा मैंने आपको सेल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की यहाँ पे, और दोनों मरतबा सेल आपकी क्या हो रही है? क्रेडिट। अब अगर आप बाकी दो इंपैक्ट देखें ना इन दोनों ट्रांजेक्शन के, यानी जब मैं परचेज कर रहा था कैश पे तो कैश गया तो कैश क्रेडिट, सेल कर रहा था कैश पे तो कैश आया तो कैश डेबिट। खरीदूंगा तो कैश जाएगा, बेचूंगा तो कैश। लेकिन अगर उधार पे खरीदूंगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, उधार पे बेचूंगा तो एसेट बढ़ेगा। उधार पे खरीदूंगा लायबिलिटी बढ़ेगी, उसको बोलते हैं अकाउंट्स पेबल, वी आर लायबल टू पे। उधार पे बेचूंगा तो अकाउंट रिसीवेबल, वी आर इंटाइटल्ड टू रिसीव। एक तरफ मेरा एसेट जनरेट होकर डेबिट होता है, वहां मेरी लायबिलिटी जनरेट होकर क्रेडिट होती है। बाकी कैश अगर हो तो कैश परचेज करते हुए कैश जाएगा, सेल करते हुए कैश, जब कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, जब ज्यादा कैश जाएगा तो ज्यादा क्रेडिट हो जाएगा, और जब कैश आएगा तो कैश को हम डेबिट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, और ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 11। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा।
जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पॉइंट। और बात यह है कि हमने 10 ट्रांजेक्शन 10 मार्च की रिकॉर्ड कर दी। 11 को क्या हुआ, रिसीव डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम। अच्छा अभी ये देखिए, हमने 10 तारीख को असलम भाई को कितने का माल उधार बेचा। इसका मतलब हमने बोला हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, हम कह रहे हैं हमने असलम भाई से कितना पैसा लेना है। अगले दिन असलम भाई आ गए 5,000 का गुड्स वापस करने। हमने जब असलम भाई के 5,000 का गुड्स वापस ले लिया तो हमारा रिसीवेबल क्या अभी भी 1,30,000 है? नहीं, 1,25,000। तो रिसीवेबल बढ़ गया या कम हो गया? रिसीवेबल की नेचर एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। एक तरफ तो एसेट कम हो गया, दूसरी तरफ इनकम भी रिवर्स हो गई। कल तो आप बड़े खुश होते, अल्लाह का शुक्र है 1,30,000 की सेल की है, इनकम बढ़ गई। अब कितने की सेल रिवर्स हो गई? सेल रिवर्स होगी तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी? इनकम कम होती तो डेबिट। टाइटल होगा सेल्स, सुभान अल्लाह, सेल्स रिटर्न। इज दैट क्लियर? ओके, तो वी नीड टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, राइट। क्या एंट्री बनेगी? 11 तारीख को सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिवर्स होगी तो इनकम कम होगी, इनकम कम होती है तो डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल। जी भाई आजा मालूम, कुल्लू मालूम, सबको क्लियर है भाई? सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? अब असलम भाई से कितने पैसे लेने भाई? ओके नेक्स्ट। देखिए आप थोड़ा सा घर जाके ना इसको गौर और फिक्र कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब हम परचेज को देख रहे थे ना तो ये परचेज के बिल्कुल रिवर्स कहानी हो रही है। जब माल मुझे मुस्लिम ने वापस किया था तो मेरा ये परचेज रिटर्न रिवर्स हो गया था। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न हमेशा, क्योंकि सेल्स इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है क्रेडिट। माल वापस आ जाए इनकम कम होती है डेबिट। यहाँ पे परचेज का परचेज रिटर्न रिवर्स था, सेल्स क्रेडिट है तो इसका रिटर्न डेबिट। वहां पे पेबल कम होके डेबिट होता था, यहाँ पे रिसीवर कम होके क्रेडिट हो रहा है। ये दोनों जाहिर सी बात है, खरीदना बेचना ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते, हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देन 12 तारीख को बड़ी सिराते मुस्तकीम एंट्री है, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। कितनी आसान बात है, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। एक एसेट आ रहा है नहीं, एक एसेट जा रहा है। कौन सा एसेट आ रहा है और कौन सा एसेट जा रहा है? कैश। फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। इज दैट क्लियर? यानी अगर मैं आपको ये डायग्राम समझा रहा था ना, ये 5 लाख रुपए देना, असलम भाई ने इसमें से कितने लाख रुपए निकाल, कितने पैसे निकाल लिए? 80,000 रुपए का। ओके, अब यहाँ पे 420 हो गए, मतलब 4,20,000। ठीक है, अब इसके बदले यहाँ पे ये असलम भाई देखो, ये टेबल, ये चेयर, ये सोफा सेट, तो असलम भाई ये क्या लेकर आ गए? एक अदद फर्नीचर। फर्नीचर आ गया, कैश चला गया। एक एसेट पड़ गया रे, दूसरा एसेट, जो एसेट बढ़ता है वो डेबिट, जो एसेट कम होता है वो। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग शायद, मैं अक्सर कहता हूँ, ये समझते हैं कि सर कल तो आप कह रहे थे जो आता है वो डेबिट नहीं होता, जो जाता है वो। भाई ये सिर्फ एसेट का रूल है, ये एसेट की वजह से यहाँ पे बात प्रूफ हो रही है। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? फर्नीचर डेबिट। अच्छा शायद आपने एक बात अब तक पता नहीं किसी ने नोट की या नहीं की, हो सकता है आपने नोट की हो। हम जो ये पर्टिकुलर के कॉलम में लिखते हैं ना, ये हमारे टाइटल ऑफ अकाउंट होते हैं। हम नेचर नहीं लिख रहे होते, हम नेचर नहीं लिख रहे होते, बल्कि उसका क्या लिख रहे होते? तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में जब नेचर ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे तो शायद थर्सडे वाली क्लास जो ली थी मैंने, आप नोट किया होगा, उस दिन मैंने सिर्फ उन नेचर के क्या डिस्कस किए थे? टाइटल, कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, याद है? सेल्स, सैलरीज, एक्सपेंस। तो यहाँ पे टाइटल लिखे जाते और टाइटल को किससे मैच किया जाता है? उसकी नेचर से। और नेचर कितनी होती है? 5। उन्हीं पे रूल बनाए हैं, बस इतनी आसान है अकाउंटिंग। ठीक है, आगे चलते। 12 तारीख के बाद 13 तारीख को छुट्टी आ गई थी। 14 तारीख को
असलम भाई ने 25,000 रुपए दे दिए। अभी असलम भाई को हमने 1,30,000 का माल बेचा था, 5,000 के माल उसने हमें वापस कर दिया था। कितना पैसा लेना था अभी, उसमें से असलम भाई कितना पैसा देने आ गए। तो इसका मतलब है अब ये 420 से 445 हो जाएगा, 25,000 रुपए और आ गए ना, पैसा आ रहा है। एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट, कौन सा एसेट कम हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल। अब रिसीवेबल शुरू में 1,30,000 था, 5 का माल वापस आ गया था, क्रेडिट कर दिया था अकाउंट रिसीवेबल। तो कितना रिसीवेबल बच गया था, 1,25 में से असलम भाई ने कितना पैसा और दे दिया, तो 25,000 से रिसीवेबल बढ़ गया या कम हो गया। रिसीवेबल की निस्बत एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और एक एसेट बढ़ भी रहा है। बाबा एक कौन की तस्वीर है, ये कैश, एसेट, एसेट बढ़ता है तो अच्छा। ये अब यहाँ पे चूंकि एक बात, एक ये काफी मतलब पेज फिल हो गया है, तो अगले पेज पे मैंने स्केच किया हुआ है, वहां पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर्स P/R डेबिट ने क्रेडिट, रुपीस, प्लीज स्टूडेंट साइलेंट। ये मार्च की 14 है और आपने कैश रिसीव कर लिया, कितना कैश आ गया, और वो जो पैसा आया उससे क्या काम हो गया, अकाउंट रिसीवेबल। हाउ मच, मिस्टर असलम। अच्छा एक बात ध्यान में रखें, ये बात आगे काम आएगी, अभी आगे उसका इम्पैक्ट आएगा। असलम से अब कितना पैसा लेना है, 100,000, और आपको असलम से 1,00,000 रुपया लेना है, ऐसा ही है। अच्छा भाई आगे चलते हैं, और आगे ये फरमाते हैं कि हमारे पास असलम से 1,00,000 लेना है, ध्यान में रखना, आगे एक मसला आएगा इसलिए बता रहा हूँ। अभी 2-4 ट्रांजेक्शन के बाद 15 तारीख को पेड थ्रू अ चेक 15,000 फॉर एडवर्टीजमेंट। अब आपने माशाल्लाह बिजनेस ग्रो कर रहा है, मार्केटिंग करना शुरू कर दी, साइन बोर्ड लगवा दिए, कितने 1,000 रुपए खर्च किए, मार्केटिंग किससे करवाई है, उसको कैश दिया या चेक किया, चेक दूंगा तो कैश का बैलेंस कम होगा या बैंक का बैलेंस। मेरे बैंक में तकरीबन अभी 1,70,000 रुपए, हर खबर पे नजर रखी थी आपने, 1,70,000 रुपए थे, 15,000 का चेक दे दिया, अब यहाँ रह जाएंगे 1,55,000। अच्छा एक तरफ एसेट कम हो रहा है, लेकिन जो मार्केटिंग करे ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका, इसका नाम है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है ना भाई, मार्केटिंग करने के लिए खर्चा होगा या नहीं होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है एसेट, जो एक्सपेंस बढ़ रहा है उसका नाम क्या है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जो एसेट कम हो रहा है उसका नाम बैंक। तो क्या डबल एंट्री बनेगी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। क्या कह रहे हैं आप, 15 तारीख को 15,000 रुपए खर्च किए, चलो भाई, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास 15 तारीख के बाद 17, विथड्रू ₹30,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अच्छा अब ये पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज का मतलब होता है घर पे इस्तेमाल करने, जाती इस्तेमाल। ऑनर जब बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा उसको ड्राइंग का टाइटल दिया जाता है, क्या, विड्रॉ से ड्राइंग निकला है, विड्रॉ करना, निकालना, ड्रॉ करना, ड्राइंग। अच्छा ये बताओ जब कारोबार में पैसा लगाते हो तो कैपिटल बढ़ता है या कम होता है,
जब ये पैसा घर पे चला जाएगा जाती इस्तेमाल के लिए तो कैपिटल पड़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल कम होगा तो डेबिट। अब जहां पे टाइटल यूज करेंगे ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है। कौन सा टाइटल है? ड्राइंग कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा? भाई जब आप घर पे बिजनेस से कुछ भी ले जाओ, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं आपको यह मिसाल देता हूं, ये भी हम ओवरऑल देख रहे थे, ये HBL है, ये सलमान ट्रेडर का बिजनेस है। ये सपोज करें एक छोटी सी डायग्राम मैंने और बना दी, ये आपको पता है क्या है? ये होम स्वीट होम, ये किसका होम स्वीट होम है? सलमान का, ठीक है। यहाँ सलमान साहब की तख्ती लगी हुई है, सलमान साहब यहाँ रहते हैं। अच्छा, बैंक में 1,55,000 रुपए थे, अभी सलमान भाई को कितना पैसा चाहिए था? 30,000 रुपए। कोई भी जाती काम था, ठीक है, घर के इस्तेमाल के लिए 30,000 रुपए बैंक से बिजनेस के बैंक से निकाले। अब बिजनेस के बैंक में कितना बैलेंस बचेगा? 1,25,000। 155 में से 30,000 निकाल लिए, कितना बच गया? बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? यानी एसेट उसका, एसेट कम होता है तो एक तरफ तो एसेट कम हुआ, लेकिन ये पैसा बिजनेस में नहीं आया, कहाँ गया? होम स्वीट होम, ये पैसा वो घर पे लेके चला गया। 30,000 रुपए घर पे लाके इसने छुपा के रख दिए। तो अब आप मुझे बताएं, इससे इसका कैपिटल कारोबार का बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कैपिटल कम होता है तो डेबिट, तो टाइटल क्या यूज करूंगा? ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। ड्राइंग ऑलवेज बीन डेबिटेड, ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। और ड्राइंग इसलिए डेबिट होती है क्योंकि ड्राइंग कैपिटल कम होगा तो डेबिट। रूल में लिखा हुआ है, रूल को हम चेंज नहीं कर सकते, वो अकाउंटिंग की शरीयत के रूल है, राइट। चले आगे भाई। 17 तारीख के बाद 19 तारीख, ये छुट्टियां बहुत कर रहा है भाई। 19 तारीख नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 19 को, परचेज फर्नीचर हो। भाई एक और फर्नीचर लेकर आ गया भाई, इसको कारोबार में बहुत फर्नीचर चाहिए। ऑन क्रेडिट, अब ये फर्नीचर कैश पे लिए या उधार पे? 50,000 का लिया फ्रॉम डीलक्स फर्नीचर। अच्छा अब ये बताओ, एसिड आ रहा है, कौन सा एसिड आ रहा है? फर्नीचर को क्या करूंगा? अच्छा कैश जा रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। एक तरफ एसिड बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एसिड बढ़ता है तो डेबिट में, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ऐसा ही है ना मेमन भाई? ये फर्नीचर डेबिट हो जाएगा कितने से? फर्नीचर डेबिट में, लायबिलिटी क्रेडिट, ऐसा ही है। ओके, 50,000 से फर्नीचर को आपने डेबिट किया। और अब यहाँ पे अकाउंट्स पेबल नहीं लिखना। अकाउंट्स पेबल उस वक्त यूज करें जब गुड्स खरीदो। गुड्स क्या होती है? जो मेन प्रोडक्ट जिसका आप बिजनेस करते हो। क्या ये फर्नीचर बेचने के लिए ला रहे हो? ये फर्नीचर अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। ऑफिस के इस्तेमाल के लिए आप गाड़ी भी खरीदोगे, कंप्यूटर भी लोगे, लैपटॉप भी लोगे, प्रिंटर भी लोगे, स्कैनर भी लोगे, मशीनें भी खरीदोगे, और भी पता नहीं कुछ स्प्लेट भी खरीदोगे। ये जितनी भी ऑफिस यूज के लिए प्रोडक्ट्स आएंगी वो बेचने के लिए नहीं आती। अगर वो उधार पे आएंगी उनको अकाउंट्स पेबल नहीं, अदर पेबल। क्या बोला करो? क्योंकि ये अदर देन गुड्स है, राइट। अदर्स पेबल, ये गुड्स नहीं है। गुड्स के लिए क्या टाइटल यूज करोगे? क्योंकि जो आपको गुड्स देता है ना उधार पे, वो सप्लायर कहलाता है। क्या कहलाता है? जो अदर देन गुड्स देता है वो आपका सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जो आपको वो माल सप्लाई करे जो आप आगे बेचते हो। अब आप सपोज करें कि मेडिकल आपका स्टोर है, ठीक है, एक बड़ी कंपनी से आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है, वहां के लोग आके आपको मेडिसिन देके जाते, तो इसका मतलब है वो आपके कौन है? सप्लायर, उधार पे देके जाते। आप बोलते परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपको अब फर्नीचर परचेज करना है तो क्या वो भी अकाउंट पेबल है? दिस इज अदर पेबल, दिस इज नॉट गुड्स। अदर देन गुड्स के लिए अदर्स पेबल। टाइटल है, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे अकाउंट पेबल भी लिख देते हैं, गलत तो नहीं होता लेकिन वो बेहतर नहीं है। शरीयत में बेहतर ये कि आप अदर पेबल का टाइटल यूज करें।
ठीक है, अब थोड़ा सा भाई मामला चेंज होने जा रहा है और अब तब्दीली आ रही है। तो कुछ लोग जो लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनसे दो रिक्वेस्ट है। नंबर 1, स्टॉप टॉकिंग। नंबर 2, स्टॉप राइटिंग। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप राइटिंग, क्योंकि अब तब्दीली आ रही है। तब्दीली है क्योंकि अब जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एक बात आप जहन में रखें कि हमारे पास मिस्टर असलम से जो ट्रांजैक्शन चल रही थी उसमें बैलेंस कितना है, कुल्लू मालूम, सबको पता ही ये बात। ओके, हमने असलम को 1,30,000 का माल बेचा था, किसी को एतराज है? वेरी नेक्स्ट डे असलम भाई ने कितने का माल डिफेक्टिव था वापस, फिर हमने कहा असलम भाई आपसे हमने लेने 1.25 लाख रुपए। फिर ये टॉप पे आपको ट्रांजेक्शन नजर आ रही है, 14 तारीख को असलम भाई ने आपको 25,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक कैश दे दिया। अब आपको असलम से कितना पैसा लेना है? अच्छा, बाज़ दफा क्या होता है, हम कुछ ऑफर दे देते हैं कि आप आज पैसे दे दो तो हम इतना डिस्काउंट दे देंगे। हमने 20 तारीख को असलम से 90,000 रुपए का चेक लेके उसके अकाउंट को सेटल कर दिया। ये लिखा हुआ है अगली ट्रांजेक्शन में, क्या लिखा हुआ है? 20 तारीख को देखें, रिसीव अ चेक ₹90,000 फ्रॉम मिस्टर असलम अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अगर ये जुमला नहीं होता ना कि अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो फिर हम कहते ठीक है अभी 90,000 रुपए आ गए, 10,000 रुपए बाद में ले लेंगे। जब 1.25 लाख रुपए थे, जब 25,000 रुपए आए थे, तो हमने ये तो नहीं कहा था लाख रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया, नहीं, हमने कहा लाख रुपए बाद में दे देना। लेकिन अब लिखने वाले के कलम से आगे लिखा गया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने असलम भाई के अकाउंट को फुल क्या कर दिया? इसका मतलब है 90,000 रुपए का चेक लेके 1 लाख रुपए का रिसीवेबल खत्म कर दिया। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप फंस जाएंगे, अब 90,000 का चेक आ रहा है, 1 लाख से रिसीवेबल कम हो रहा है। कल तो आप बड़ी तकरीर कर रहे थे जितना डेबिट होता है उतना ही अब एसेट बढ़ेगा 90,000 से और रिसीवेबल कम होगा 1 लाख से। एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट, देखिए ना, अगर मैं इस लाइन को देखूं, मुझे चेक मिल रहा है यस और नो, ये चेक मैं कहां जाके जमा करवा दूंगा? तो क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? मेरे बैंक बैलेंस क्या 1 लाख रुपए से बढ़ेगा? क्या असलम भाई ने मुझे चेक कितने का दिए? एसेट बढ़ता है तो डेबिट। अब आप बोलेंगे सर आपने तो आगे लिखा है कि इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट असलम से 90 तो नहीं लेने थे, कितने लेने थे? तो सर उर्दू में तर्जुमा तो ये हुआ कि 90,000 का चेक लेके लाख रुपए को एडजस्ट कर दिया। तो सर आपका अकाउंट रिसीवेबल एसेट कम हो गया, कितने से कम हो गया? 1 लाख। अकाउंट रिसीवेबल क्या 90,000 से कम हुआ या 1 लाख से? फुल सेट 90 से नहीं हुआ शाहनवाज, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मुझे असलम से 90,000 रुपए लेने थे या 1 लाख? मैंने चेक कितने का लिया और उसको अकाउंट कितने से सेटल कर दिया? तो मेरे पास चेक तो आया 90,000 का, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल कितने से मुझे क्रेडिट करना है? अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल को बजाय 1 लाख के 90,000 से क्रेडिट करूंगा कि मेरी ट्रांजैक्शन बैलेंस हो जाए, तो मेरा अभी भी कितना रिसीवेबल बच जाता? अब वो रिसीवेबल है ही नहीं। तो अब यहाँ पे कंपाउंड एंट्री कहलाती है। यहाँ पे एक और टाइटल आपने देखा होगा, मैंने एक लाइन छोड़ी है डेबिट साइड पे, जिसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या कहते हैं? इसके 3 नाम हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, कुछ लोग इसको बोलते हैं डिस्काउंट एक्सपेंस, और कुछ लोग इसको बोलते हैं सेल्स डिस्काउंट। इसमें कॉमन जो वर्ड है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट अलाउड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है, हमने अलाउ किया है। डिस्काउंट एक्सपेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। भाई हमारे लिए तो एक्सपेंस हुआ ना, हमने 1 लाख के बदले कितने रिसीव किए? 10 हमारा एक्सपेंस हो गया। और इसका तीसरा नाम है सेल्स डिस्काउंट, क्योंकि ये सेल्स की वजह से होता है। मैंने असलम को सेल की थी भाई, असलम को मैंने, असलम मेरा कस्टमर है। तो अब ये कितने टाइटल डेबिट हुए? 2। और कितने टाइटल क्रेडिट हुआ? लेकिन थिंक इज दैट कि डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल। तो क्या 1 लाख बराबर है 1 लाख रुपए? ऑल इज वेल। मैंने कल भी कहा था 4 डेबिट भी हो सकते हैं, 1 क्रेडिट हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई बात ये है कि हमारे पास डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ पे अब एक चीज बता देता हूं कि अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर ये डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों नहीं हुआ, तो भाई इसका आसान सा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। हमारे लिए एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये बैक टू बैक 3 कंपाउंड एंट्रीज है, ये कहलाती है कंपाउंड एंट्री। क्या कहलाती है? इससे पहले मैंने पहली तारीख से लेके 19 तारीख तक, कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए अब थोड़ा सा सवाल रह गया है और अभी 25 मिनट है, ठीक है ना, मुझे हार्डली 10 मिनट लगेंगे, शायद 10 से 15 मिनट। तो जब मैं अटेंडेंस कॉल करूं उस वक्त कॉपी कर लीजिएगा, अभी समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे बैक टू बैक 3 अभी कंपाउंड एंट्रीज आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, छोटी सी बात एमसीक्यू में पूछी जाती है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जिसमें एक से ज्यादा या तो डेबिट हो या एक से ज्यादा, पहली ट्रांजेक्शन से लेके आप देखिए 19 तारीख तक की ट्रांजेक्शन में सब में सिंगल डेबिट और सिंगल, वो कहलाती है सिंपल एंट्री। क्या कहलाती है? ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें सिंगल डेबिट या सिंगल क्रेडिट हो उसको सिंपल एंट्री कहा जाता है। और ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें ईदर मोर देन वन डेबिट हो या ईदर मोर देन वन क्रेडिट हो, अकाउंटिंग की शरीयत में उसको कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अनदर कंपाउंड एंट्री, ऑनर ने दोबारा कुछ चीजें विड्रॉ की। देखिए ऑनर बैंक से भी पैसे कर ले जा सकता है, बिजनेस के बैंक से। क्या कारोबार में सलमान के पास पैसा नहीं पड़ा हुआ? 4,45,000 है अब, और ये प्रोडक्ट भी पड़ी हुई है, ये गोल्ड के रिंग है, एक रिंग उसको अपनी बेगम को गिफ्ट करना है। तो बात ये है वो यहीं से गुड्स ले जा सकता है। बाद दफा आपकी गुड्स ऐसी नहीं होती जो घर पे इस्तेमाल हो सकती है। एक फर्नीचर बेचने वाला अपने घर पे अपनी आउटलेट से फर्नीचर नहीं ले जा सकता, लेकिन वो बिजनेस की प्रोडक्ट है, अगर वो घर लेके जाएगा तो उसका कैपिटल। अब इधर देखिए, असलम ने कितनी चीजें विड्रॉ की? 20 तारीख को लिखा हुआ, 22 तारीख को विड्रॉ कैश एंड गुड्स। कितनी चीजें विड्रॉ हो रही है? नंबर 1 इज, नंबर 2 इज गुड्स। क्या होती है? प्रोडक्ट। कौन से यूज के लिए? गुड्स कितने की विड्रॉ की? और सॉरी कैश, पहले कैश लिखा हुआ है, कैश कितना विड्रॉ किया? और गुड्स टोटल ड्राइंग कितने की हो गई? तो ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कुछ भी कर ले, कैश विड्रॉ कर ले, बिजनेस की गाड़ी घर पे ले जाए घर के इस्तेमाल में, ये भी ड्राइंग हो जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी बिजनेस में डेबिट हुई हुई है। अब वो गाड़ी कहाँ जा रही है? इसने कितने फर्नीचर लिए थे? तो एक फर्नीचर ये घर पे ले जाए, वो फर्नीचर दोनों बिजनेस में डेबिट हुए में, वो फर्नीचर में क्या करना पड़ जाएगा? क्रेडिट। और डेबिट किसको करूंगा? ड्राइंग को। जब भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से घर पे ले जाए पर्सनल यूज के लिए, हमेशा कौन सा टाइटल डेबिट होगा? और रट्टा नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। ड्राइंग किसको कम करता है? और कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। अब यहाँ पे अगेन कंपाउंड एंट्री बनेगी, क्योंकि ड्राइंग तो सिंगल डेबिट कर दूंगा मैं, एक ही टोटल करके ड्राइंग डेबिट। टोटल ड्राइंग कितने की हुई है? 50, 30,000 रुपए का कैश और 20,000 रुपए की गुड्स। अब क्रेडिट कितनी चीजें होंगी? क्या कारोबार से कैश कम हो गया? कितना कैश कम हो गया? 30,000 रुपए कैश। एसेट, एसेट कम होता है तो। अब सबसे अहम बात, जब गुड्स खरीद कर ला रहा था, 2 मरतबा गुड्स खरीदिए, एक मरतबा कैश पर और एक मरतबा क्रेडिट पर, याद है? ये वाली स्लाइड देखिए, मैंने हाईलाइट भी किया था रेड मार्कर से, ये देखिए, इधर देखो भाई, कितनी मरतबा गुड्स परचेज की? एक मरतबा कैश पर, एक मरतबा। जब भी गुड्स खरीद के लाता था कौन से टाइटल को डेबिट करता था? परचेज को। अब ये गुड्स कहाँ चली गई? घर पे। तो अब परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट। परचेज क्या हो जाएगा? तो ड्राइंग डेबिट 50,000, कैश क्रेडिट 30,000, और परचेज को कितने से क्रेडिट करूंगा? परचेजेस क्रेडिट 20,000। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये हमारे पास 22 तारीख की ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो गई। एनी ऑब्जेक्शन? आधा मालूम? क्लियर? चलूं आगे? अच्छा जी, बोले सर। हाँ, कोई मसला नहीं है,
वो लायबिलिटी तो बिजनेस से बाद में पे होगी, ठीक है। अब मैं आपको यही मिसाल ले देता हूँ, यहाँ इसने कितनी मरतबा कुछ खरीदी थी, 2 मरतबा। एक मरतबा 2.5 लाख रुपए की कैश पे, एक मरतबा 1,20,000 रुपए की क्रेडिट पे। इस 2.5 लाख में से सपोज करो कुछ बेच दी, 1,20,000 में से 20,000 की वापस कर दी थी। सपोज करें ये 1 लाख की गुड्स अभी भी कहाँ मौजूद है, ऑफिस में, और सपोज करें इसके पैसे अब तक आपने पे नहीं किए, इसमें से भी गुड्स घर ले जाओगे तो ड्राइंग डेबिट परचेज, वो बिजनेस की लायबिलिटी अभी भी लायबिलिटी है अनलेस एंड अनटिल वो पे ना हो जाए। अब पे भी होगी तो वो कहां से पे होगी, फ्रॉम बिजनेस। तो वो बिजनेस में जब पे होगी तो उसका पेबल डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक है। अच्छा भाई, 3 मैंने कहा था बैक टू बैक कंपाउंड एंट्रीज है, उसके बाद 3-4 बिल्कुल बेसिक ट्रांजेक्शन है, वो तो सिंपल है। ये तीसरी और आखिरी कंपाउंड एंट्री है, ये है मुस्लिम के साथ पेड ₹45,000। मुस्लिम को मैंने कितने पैसे दिए, लेकिन कितने पैसों की सेटलमेंट करवा ली। अच्छा पहली बात तो ये सुन लेना कि अभी मेरी मुस्लिम के एंड पे जो लायबिलिटी है वो 50 नहीं, इससे ज्यादा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप चेक कर लेना बाद में। मैंने मुस्लिम से 1,20,000 का माल लिया था, उसके बाद 20 का माल मैंने उसको क्या कर दिया था, तो मेरी लायबिलिटी कितनी बच गई थी। उसके बाद मैंने 30,000 का चेक भी दिया है उसको। अब ये देखिए ट्रांजेक्शन 17 तारीख को कितने का चेक दिया, अब मेरी लायबिलिटी कितनी है। अब ये 70 पूरे सेटल नहीं हो रहे, अभी सेटलमेंट कितने की हो रही है, यानी अभी भी लायबिलिटी बच जाएगी कितनी। हाँ वो रिकॉर्ड में है, वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, रिकॉर्डेड है। इनफैक्ट अभी 70 की लायबिलिटी आ रही है रिकॉर्डेड, उस 70 में से कितने की सेटलमेंट करने जा रहा हूँ, और 50 की सेटलमेंट करने गया तो कितना कैश मैंने उसको दिया। अब इधर देखिए, क्या मेरी लायबिलिटी 45 से कम हो रही है, नहीं, मेरी लायबिलिटी कितने से कम हो रही है, 50। लायबिलिटी कितने से कम हो रही है, लायबिलिटी बाय नेचर कम हो रही है, कम होती है तो डेबिट, लायबिलिटी कम होती है तो अकाउंट्स पेबल डेबिट। कितने से अकाउंट्स पेबल को डेबिट करूंगा, 50,000 से। मुस्लिम लायबिलिटी 50 से कम हो रही है, क्या मुझे उसको कैश 50,000 रुपए का देना है, कितना कैश देना है, तो क्या ये मेरी ट्रांजैक्शन बैलेंस आ गई, कितना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा ऊपर जो डिस्काउंट था वो हमने दिया था, अब डिस्काउंट हमें डिस्काउंट रिसीव, इसको परचेज डिस्काउंट भी कहते हैं, डिस्काउंट इनकम भी कहते हैं, ये हमारी इनकम है, फायदा है ना। 50 के बदले 45 दिए, कितना पैसा बच गया, इज दिस योर बेनिफिट, इनकम। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, फायदा हो गया ना। आप एक जगह 50,000 रुपए देने गए, जेब में रख के, यार उसको 50,000 रुपए देने जा रहा हूँ, वो बड़ा खुश हुआ, यार आप तो बड़ी जल्दी पैसे देने आए हो, आज तो मुझे बड़ी जरूरत थी, आपको मैंने 5,000 का डिस्काउंट दिया, तो आप उसको कितने देकर आओगे, आगे क्या बोलोगे, यार 5,000 का फायदा हो गया, 5,000 का फायदा बोले तो इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। अब डिस्काउंट रिसीव क्या बोलते हैं इसको, इसको डिस्काउंट रिसीव भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको परचेज डिस्काउंट लिखते हैं क्योंकि ये परचेजेस में मिलता है, हमने परचेज किया था माल उससे, और कुछ लोग इसको बोलते हैं डिस्काउंट इनकम। तो क्या ये डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए, तो ये कहलाती है अकाउंटिंग में कंपाउंड एंट्री, राइट। अब 3 या 4 ट्रांजेक्शन रह गई, वो बिल्कुल बेसिक है, वो 3 से 4 मिनट में हो जाएंगी, और उसके बाद आप कॉपी करें, मैं अटेंडेंस कॉल करूंगा। तो ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। 28 तारीख को मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले आपने उसकी सैलरी उसको दे दी, अभी तो 3 दिन बाकी थे, तो कितनी सैलरी आपने उसको दे दी, 70,000 रुपए की सैलरी दे दी। पैसा आ रहा है या जा रहा है, एक तरफ कैश कम हो रहा है, दूसरी तरफ एक्सपेंस बढ़ रहा है, इस एक्सपेंस का क्या नाम है, सैलरीज एक्सपेंस, डेबिट कैश क्रेडिट। सैलरी 27 को 28 को 28, ओके, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश। भाई कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे करोगे ना कैश की सूरत में, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, वेरी सिंपल। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट कैश, चेक दोगे तो बैंक क्रेडिट। तो मतलब ये एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और जब चेक नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है क्या दिया होगा, हाँ क्या ही दिया होगा, कैश क्रेडिट।
उसके बाद नेक्स्ट वी हैव अनदर ट्रांजेक्शन, और जो अनदर ट्रांजेक्शन है हमारे पास वो जी कहते हैं कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 रुपए। क्या एंट्री बनेगी? इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या है आपके लिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है तो, और आपने पे किया तो पैसा आ रहा है नहीं जा रहा है, तो कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एसिड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो क्या एंट्री बननी चाहिए? अब आप चाहो तो खाली इंश्योरेंस भी लिख सकते हो, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी लिख सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख दो। चले, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट ने कैश, कितना आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया? 15,000। तो 15,000 से इंश्योरेंस प्रीमियम को आपने डेबिट किया, सॉरी इंश्योरेंस एक्सपेंस को, कौन सी तारीख है मार्च की? 29। और अमाउंट याद है किसी को? ओके, 15,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में शायद दिखा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है बैंक से। है सवाल आपके सामने? सवाल आजम मौजूद हैंड आउट में नहीं है क्या? यस, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट कुल्लू हराम, अल्लाह सबको बचाए। बहरहाल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक ने कितना इंटरेस्ट दे दिया आपको? अच्छा अब सुने, बैंक जब इंटरेस्ट देता है ना तो आपको कैश नहीं देता, आपके बैंक के बैलेंस को बढ़ा देता है। बैलेंस खुद ब खुद ही बढ़ जाएगा। आप चेक करोगे बैलेंस कैसे बढ़ गया, आपको बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे तो वहां लिखा होगा बैंक ने आपको क्या दिया है? इंटरेस्ट, राइट। तो अब कैश नहीं मिलता, डायरेक्ट बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। तो कैश को डेबिट करूंगा या बैंक को डेबिट? बैंक को। और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, दिस इज आईआई नॉट पीटीआई। आईआई मतलब इंटरेस्ट इनकम। व्हाट इज आईआई? हाँ, और इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। और पैसा कहां पर आया? बैंक की नेचर। एसिड बढ़ता है तो बैंक डेबिट, आईआई क्रेडिट। व्हाट इज आईआई? यस। वैसे तो इंटरेस्ट कुल्लू हराम, अल्लाह सबको बचाए। बहरहाल ये ट्रांजेक्शन थी तो हमने रिकॉर्ड किया है। जी भाई 20,000। लास्ट ट्रांजेक्शन, दिस इज वेरी स्ट्रेट, अगेन सिंपल एंट्रीज है तो इसलिए स्ट्रेट आ रही है। 31 को आपने कुछ पैसे निकाले, लेकिन याद रखें हर विथड्रॉ ड्राइंग नहीं होती, सिर्फ कौन सी, दिस इज नॉट फॉर पर्सनल यूज, दिस इज फॉर, अब सुने ये सीन ये हुआ है, बैंक से पैसे निकाल के ऑफिस में लेकर आ गए, तो जब बैंक से निकाल के पैसे ऑफिस में लाओगे तो ऑफिस में कैश बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? ऑफिस में कैश और बैंक का बैलेंस, वेरी सिंपल। तो कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। जब ऑफिस में पैसा रखा हुआ था, महीने के पहले दिन 8 लाख रुपए लाके रखे थे, अगले दिन 8 लाख में कितने बैंक में जमा करवाए थे? उस वक्त ऑफिस का कैश कम हो रहा था, बैंक का बैलेंस, उस वक्त मैंने क्या एंट्री बनाई थी? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। अब मुझे जरूरत नहीं ऑफिस में कैश की, तो ऑफिस यूज नहीं लिखा जाएगा। भाई मैं क्या लेकर आया हूं बैंक से, तो मेरे ऑफिस में क्या बढ़ गया? कैश की नेचर। एसिड बढ़ता है तो एक एसिड बढ़ गया ने दूसरा एसिड, कौन सा एसिड कम हो गया? कितने से? 50,000। ओके, तो भाई इज दैट क्लियर? श्योर? एनी ऑब्जेक्शन? आधा मालूम, कुल्लू मालूम, मतलब सबको क्लियर है ना भाई? अच्छा, कुल्लू मतलब सब, मालूम मतलब सबको क्लियर है। अच्छा भाई, तो भाई ये हमने एक सवाल कॉम्प्रिहेंसिव अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किया है, और इस सवाल में आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें थी, लेकिन बेसिक यहीं से आपकी अकाउंटिंग आगे बढ़ेगी। और आप लोगों ने बार बार जो मैं अनाउंसमेंट करता हूँ उसको फोकस करना है भाई, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना 10 साल से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ, उससे पहले मेरे अपनी स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे, तो देखिए स्टूडेंट का रिटेंशन रेशियो, देखिए आप मेहनत करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे,
ऐसी ऐसी फीमेल स्टूडेंट भी निकली है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा सीए में क्वालिफाई किया। ठीक है, तो हर स्टूडेंट चाहे मेल हो फीमेल हो कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। बस आपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, घर जाके चीजों को पढ़ना है। ये तो आपके पास टाइम है अभी, ऑलमोस्ट इस क्लास में ऑलमोस्ट मोर देन 90% स्टूडेंट 100% स्टूडेंट है जॉब नहीं कर रहे। जब तक आप जॉब नहीं कर रहे ना, आप लोग बहुत अच्छा खेल सकते हो। जब जॉब पे चले जाओगे उस वक्त पे जॉब के साथ पढ़ना। और कुछ मैं शाम में पढ़ाता हूँ ना, आज भी मेरी यहाँ पे 6 से 9 क्लास है, कल भी मैं यहाँ पे इसी रूम में क्लास दे रहा था। इनफैक्ट ये चेयर मैंने सुबह आती देखी वहां रखी हुई थी, मैंने यही रखी थी। कल मैं यही चेयर पे बैठ के लैपटॉप रख के बैठ के पढ़ा रहा था। तो शाम में जो स्टूडेंट आते बेचारे बहुत थके हुए होते, 6 बजे क्लास होती है ना, मुझे मैसेज आना शुरू हो जाते शाम में, सर 6:30 बजे तक शुरू कीजिएगा क्लास। क्योंकि वो बेचारे ऑफिस से आ रहे होते, रास्ते में ट्रैफिक जाम होता है, उनकी फरमाइशें आना शुरू हो जाती है ग्रुप में, सर वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत जाम है, सर वो बारिश हो रही है, सर ये मसला हो रहा है। तो कल मैंने मगरिब के बाद क्लास शुरू की है, तकरीबन 7-7:15 बजे। ठीक है ना, 9 बजे मैंने वो क्लास खत्म की, 8:45-9 के दरमियान। तो बात ये है, शाम में पढ़ना, ऑफिस के साथ पढ़ना, सुबह घर से निकलना, ऑफिस जाना, वहां पे शाम को यहाँ आना। 6 to 10 नॉर्मली क्लासेस होती है 10 बजे तक, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो जब तक आप ऑन जॉब नहीं जाते, आपके पास एक अच्छा टाइम है, इसको यूटिलाइज करें, स्टडी को फोकस करें। जितना अच्छा आप टाइम देंगे उतना अच्छा जल्दी जल्दी इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। तो भाई आप लोगों ने ये हैंडआउट का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है आज। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हैंडआउट ऑलरेडी ग्रुप पे फॉरवर्ड कर चुका हूँ। और अभी भी कुछ स्टूडेंट अगर ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो वो ऐड हो जाए। सुफियान कौन है? हुई सुफियान यू, आपने मुझे लेट नाइट कल मैसेज किया है, तो मैं सुबह शायद आपका मैसेज देखा था मैंने, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। बाकी यहाँ से कोई भाई कह रहे थे आप अपना नाम लिख के सेक्शन सी कर दे, तो मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो चीजें आपको मिलती रहे बैक टू बैक। मैं नेक्स्ट चैप्टर के एंड आउट या जो भी मुझे ग्रुप में कम्युनिकेशन करनी होती है, कुछ आपको गाइड करना होता है, कुछ आपको मैसेज देना होता है, और वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बहरहाल आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, बस ये 4 सवाल है, ये आपने घर से ट्राई करने हैं। 80% आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। 20% मुझे पता है कुछ ट्रांजेक्शन में आपको मसला होगा, कुछ भी नहीं करना, जो ट्रांजेक्शन नहीं समझ आए उसकी स्पेस छोड़ देना, 2 से 3 लाइनें, ज्यादातर सिंपल एंट्रीज है। अगर कंपाउंड भी कोई आ जाए 3 से 4 लाइनें छोड़ देना, उस एंट्री को नोट कर लेना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, नेक्स्ट क्लास में जब आओ तो मुझसे पूछ लेना। तो आप लोगों ने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 इसको ट्राई करना है। इसके अलावा फर्दर स्टेप आपको मिल सकता है प्रैक्टिस का, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप करेंगे। फिलहाल आप कौन से क्वेश्चन करके आएंगे? 2, 3, 4, 5। मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह लेजर पढ़ाऊंगा, यहीं से आगे कॉन्सेप्ट जाएगा लेजर का, फिर ट्रायल बैलेंस का। तो आप लोगों ने घर से होमवर्क जरूर करके आना है। जो होमवर्क नहीं करके आएगा, अभी आपने सख्ती नहीं देखी मेरी, मैं क्लास से आउट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क के बगैर नहीं आइएगा, होमवर्क करके आइएगा। चाहे आपने एक सवाल अटेम्प्ट किया, उसमें 4 एंट्री आ रही है, आपको 5 नहीं आ रही, 9 है सपोज करें, तो 4 लिख कर आए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है ना कि आगे के सवाल क्या है। जो मैंने पढ़ाया है 80-90% वही है। तो करेंसी साइन चेंज है, पाक रुपीस के बजाय यूरो है, आप वो साइन बना देना ऊपर डेबिट क्रेडिट के साथ। तो करके आएंगे होमवर्क इंशाल्लाह। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।